तो ये 5 चीज़ें अभी कंप्लीट कर लिया जाए तो स्टार्ट करते हैं। ये नोट डाउन भी कर लिए होगे। हम लोग को क्या करना है, डेटाबेस मैनेजमेंट। और डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या करना है, मैनेज करना है डेटाबेस के इन 5 एलिमेंट्स को। तो एक डेटाबेस के 5 एलिमेंट्स क्या क्या हैं, टेबल है, फॉर्म्स हैं, क्वेरी है, मैक्रो है और रिपोर्ट। और इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सेस को ओपन करेंगे। और एक्सेस ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है, याद है? क्या लिखना होगा, MS एक्सेस, और एंटर कर लेंगे। अब जब एक्सेस आप ओपन करोगे तो जो रिसेंट आपका डेटाबेस होगा वो लिस्ट में दिखेगा। और अगर आप डेटाबेस नया बनाना चाहो तो इसके लिए क्या करना होगा, ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे। जैसे ही ब्लैंक डेटाबेस पे जाएंगे तो हमसे डेटाबेस का नाम पूछेगा। मान लो डेटाबेस का नाम हम क्या डाल दें, मान लो डेटाबेस का नाम हमने डाल दिया CCS। क्या डाल दिया, CCS। और फिर क्या किया, तो इसने क्या करके दे दिया मेरे को, एक डेटाबेस बना करके दे दिया जिसका नाम क्या रहेगा, CCS। और बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल भी क्रिएट करके देता है, लेकिन मुझे इस टेबल को यूज़ नहीं करना, बल्कि टेबल मुझे अपना खुद से बनाना है। क्या बनाया जा सकता है, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से इसको क्या कर लें, क्लोज कर लें। तो अभी हम क्रिएट पे चलते हैं और क्रिएट पे आकर के क्या करते हैं हम लोग, टेबल डिज़ाइन पे चलते हैं। एक टेबल हम लोग स्टॉक के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, स्टॉक के लिए। तो स्टॉक के लिए बनाने के लिए हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट नेम। क्या लिखा, प्रोडक्ट नेम। या उससे पहले अगर चाहो तो सीरियल नंबर डाल सकते हो। चलो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम के बाद क्या डाल दिया जाए, प्रोडक्ट क्वांटिटी। लेकिन क्या टेक्स्ट रहेगा, नहीं, नंबर रहेगा, तो नंबर ले लेंगे। प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद क्या डाल देते हैं, प्रोडक्ट रेट। क्या डाल दिया जाए, प्रोडक्ट रेट। आर भी क्या रहेगा, नंबर। अब उसके बाद हम चाहते हैं GST। क्या निकालना, GST। अब GST भी क्या रहेगा, नंबर। लेकिन GST के लिए कहानी क्या है वो समझना, नंबर रहेगा नहीं। GST हम चाह रहे हैं कि अपने आप निकले, मुझे इसको कैलकुलेट करना ना पड़े। तो क्या चूज़ करेंगे यहाँ बताओ, इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए, कैलकुलेटेड। और यहाँ जा कर के क्या डालोगे एज ए एक्सप्रेशन, तो मान लो इसका हम डाल देते हैं इक्वल टू सॉरी, इसका नाम रखेंगे टेबल का स्टॉक। क्या रखेंगे, और स्टॉक में PQ क्या होगा, PQ इनटू, फिर क्या लिखेंगे, वो स्टॉक PQ इनटू PR इनटू क्या करेंगे, 18/100। ये क्या निकाल के दे देगा, GST। इसको क्या कर लो, ओके, इनवैलिड सिंटैक्स। अब एक काम करते हैं, अभी के लिए इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखते हैं और इस टेबल को क्या कर लेते हैं, सेव करते हैं। टेबल का नाम क्या हमने प्लान किया, स्टॉक। क्या सोचा है, स्टॉक। कह रहा है कि इसमें प्राइमरी की नहीं है, डाल दें, बोले हाँ डाल दो। तो एक ऑटो नंबर के लिए इसने एक ID क्या किया, प्राइमरी के बना दिए। अब दोबारा से आ जाते हैं हम कैलकुलेटेड वाले पे। अब हम यहाँ एक्सप्रेशन में क्या डालेंगे, इक्वल टू क्या होगा, स्टॉक यही ना था, PQ के साथ इनटू क्या कर दो, फिर स्टॉक का PR लो और इनटू क्या करो, 18 करो, बाई क्या कर दो, 100, और क्या कर दो इसके बाद, ओके। इसको क्या लेना पड़ेगा, नंबर। अच्छा, ये कह रहा है कि GST को आप सेट नहीं कर सकते। मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर से दोबारा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे GST, सेम चीज़, कैलकुलेटेड। क्या डालेंगे यहाँ पे, क्या यहाँ सिंटैक्स होगा इसके लिए, तो इक्वल टू क्या था, स्टॉक। स्टॉक का क्या था, PQ इनटू क्या डालेंगे यहाँ पे, PQ इनटू
पी आर इंटू क्या करेंगे यहाँ पे 18 बाई क्या करेंगे 100 और क्या कर दिया जाए ओके एक्सप्रेशन कंटेनिंग वैलिड सिंटैक्स। स्टॉक पी क्यू इंटू स्टॉक का क्या डाल दो पी आर डालो या अगर सीधा ये ले सकता है तो पी क्यू इंटू क्या डाल दो पी आर डाल दो इंटू 18 बाई क्या डाल दो 100 डाल दो क्योंकि सेम टेबल की बात तो है ही तो टेबल का नाम देने ज़रूरी नहीं। क्या किया हमने देखो फिर से दिखा दे रहा हूँ कैलकुलेटेड पे गया इक्वल टू तो देंगे ही बिकॉज फार्मूला लगा रहे हैं हम लोग तो उसके बाद क्या डालेंगे इक्वल टू क्या करो भाई पी क्यू को किसके साथ पी आर के साथ अब लिखेंगे खुद ही आ जाएगा इंटू 18 बाई 100 और क्या कर देना है यहाँ पे तो ये कैलकुलेटेड एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है जीएसटी के बाद तो जीएसटी के बाद हमें निकालना है टोटल। क्या निकालना है अब टोटल के लिए भी क्या लिखेंगे कैलकुलेटेड। अब टोटल कैसे निकलेगा अपना टोटल कैसे निकलेगा तो टोटल निकलेगा इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर अब प्लस क्या होगा जीएसटी है ना और क्या कर देते हैं उसका तो ओके चलो ये भी निकल गया बड़े आगे। इसको क्या कर लेते हैं हम लोग सेव कर लेते हैं कर लें हमने सेव कर लिया एक टेबल हमारा बनके तैयार हो। अब एक दूसरा टेबल बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं दूसरा टेबल बनाते हैं और ये जो दूसरा टेबल हम लोग बनाएंगे वो मान लो हम एम्प्लॉई का बनाते हैं। किसका बनाते हैं ये तो सेल्स का मेरा था एक एम्प्लॉई का बनाते हैं। कैसे बनेगा बड़ा इजी उसके लिए क्या करना होगा फिर वही टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे और क्या डाल दिया जाए एम्प्लॉई आईडी क्या होगा टेक्स्ट होगा एम्प्लॉई आईडी के बाद क्या होगा उसका नाम होगा क्या होगा नेम होगा बोलेगा कि नेम नहीं लो कुछ और लो हमने क्या डाल दिया ई नेम डाल दिया एम्प्लॉई नेम के बाद डाल देते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसका और ये क्या रहेगा डेट एंड टाइम रहेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग में ठीक है। अब उसके बाद क्या रहेगा उसका पोस्ट रहेगा क्या रहेगा पोस्ट रहेगा। अब पोस्ट में मान लो कि हम चाहते हैं कि उसको सेलेक्ट करने का मौका दें तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे लुकअप विजार्ड क्या लिखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दें तो क्या लेना पड़ेगा इनपुट टाइप में यहाँ से लुकअप विजार्ड लेंगे लुकअप विजार्ड लेंगे जैसे ही लुकअप विजार्ड लेंगे ये चूज़ करने के लिए ऑप्शन दे दिया। अब जैसे मान लो हमने HR लिखा एडमिन लिखा है ना और उसके बाद अकाउंटेंट लिखा है ना उसके बाद मैनेजर लिखा क्या कर देते हैं यहाँ पे लिमिट टू लिस्ट और यहाँ क्या कर देते हैं सिंगल रिलेशन तो पोस्ट भी डाल दिए। अब मान लो कि इसका बेसिक सैलरी लेते हैं क्या लेते हैं नंबर हो जाएगा बेसिक सैलरी के बाद क्या होगा बेसिक सैलरी के बाद टीए होगा क्या होगा टीए होगा टीए के बाद क्या होगा ये सब चीज़ समझते ही हैं आप लोग नंबर्स टीए और उसके बाद मान लो HRA होगा ये भी नंबर होगा। HRA के बाद क्या होगा ग्रॉस सैलरी होगा इसका क्या होगा ग्रॉस सैलरी होगा ये भी नंबर होगा और ग्रॉस सैलरी के बाद क्या होगा इसका TDS लगेगा इस पर ये भी नंबर होगा और TDS के बाद क्या होना चाहिए नेट सैलरी ये भी क्या होना चाहिए नंबर्स होना चाहिए। अब इसमें EID को हम क्या करते हैं जी EID को प्राइमरी की बना देते हैं। ये टेबल भी मेरा तैयार हो गया मैं इसको सेव कर देता हूँ EMP के नाम से। मेरे पास दो टेबल अभी बना हुआ है एक EMP और एक स्टॉक तो टेबल बनाना तो सीख लिया हम। अब हम लोग बढ़ते अपने अगले पड़ाव की तरफ तो टेबल बनाना मेरे को आ गया। अब मुझे क्या बनाना सीखना है फॉर्म्स तो फॉर्म बनाने के लिए
या उससे पहले फॉर्म से भी पहले क्वेरी लगाना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? क्वेरी लगाना। चलो सीख लिया जाए। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग एम्प्लॉई वाले में, ओपन कर लेते हैं एम्प्लॉई को। अब एम्प्लॉई आईडी मान लिया जाए कि H101 डाला हमने, एम्प्लॉई का नाम रवि डाल दिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इसका 12/3/2025 डाल दिया। पोस्ट क्या था ये? तो पोस्ट HR का था। बेसिक सैलरी इसकी कितनी थी? 20,000 रुपये। अब हम चाहते हैं TA वगैरह सब ऑटोमेटिक निकले, तो हम इसको अभी गैप पास करके आगे निकल जाते हैं। H102 ये सेकंड एम्प्लॉई है जिसका क्या नाम है? मुकेश। और ये मान लो कि जो मुकेश है वो इसका ज्वाइनिंग कब का था, और ये मुकेश क्या है अभी? तो मान लो एडमिन है और इसकी सैलरी कितनी है? 22,000 रुपये है। अब मुकेश के बाद मान लो H103 और एक कौन है? मोहन है, और मोहन का ज्वाइनिंग है 2025 मार्च का 15 का। और ये क्या है? अकाउंटेंट है, सैलरी कितनी है इसकी? 30,000 रुपये है। H104 अब मान लो मुकुल है, और मुकुल ज्वाइनिंग था 25 का, और ये क्या है? मैनेजर है। क्या सैलरी इसकी है? 40,000 रुपये। H105 शशि है, और 25/5/2025 का, और क्या है? एडमिन है ये। कितना सैलरी है इसका? 32,000 रुपये। अब चलो इस तरीके से डेटा डाल दिए, हम सेव भी कर देते हैं। अब हम बोलें कि कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि TA DA इसका कैलकुलेट हो जाए। क्या TA DA अभी कैलकुलेट हुआ है? तो जवाब होगा कि नहीं, अभी TA DA कैलकुलेट नहीं। अभी हम लोग सिर्फ बनाना सीखे हैं क्या? और टेबल बनाना सीखे हैं। अब हम लोग फॉर्म बनाना नहीं, अभी क्या बनाना सीखते हैं? क्वेरी। और क्वेरी का हमने 2 यूज़ आपको बताया। पहला चीज़ क्या? फिल्टर, और दूसरा यूज़ क्या होता है इसका? अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे बोलूँ, ऐसा तो कुछ है नहीं, अच्छा 2 का पोस्ट 1 जैसा कर दिया जाए क्या? हाँ, 2 का पोस्ट 1 है भी, चलो बढ़िया। अभी मुझे फिल्टर लगाना सीखना है। क्या लगाना सीखना है? फिल्टर लगाना सीखते हैं यूजिंग क्वेरी। तो देखो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? यहाँ आएंगे क्रिएट पे, और क्रिएट पे आने के बाद देखो यहाँ ऑप्शन है। ये तो टेबल का ग्रुप था, ये ग्रुप किसका है? क्वेरी का ग्रुप है। इसमें क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही क्वेरी विजार्ड पे जाओगे तो एक विजार्ड आएगा, इसमें ओके कर लेना है। क्या कर लेना है? ओके कर लेना है क्वेरी विजार्ड में। अब ये क्वेरी किसके लिए लिख रहे हैं हम लोग? एम्प्लॉय के लिए लिख रहे हैं, तो एम्प्लॉय सेलेक्टेड है। बस करना क्या है? यहाँ पे इस वाले बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा? इसमें जितने ऑप्शन हैं वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो हमने इस पर क्लिक कर दिया, इसमें सारे ऑप्शन सेलेक्ट हो गए। अब क्या करना है? नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से नेक्स्ट कर लेना है, और यहाँ 2 रेडियो बटन दिखेगा, एक ओपन का और एक मॉडिफाई का। तो क्या चूज़ कर लेना है? अब चाहो तो यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हो। अब जैसे ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये हम फिल्टर करने जा रहे हैं, और फिल्टर किसके अकॉर्डिंग? तो फिल्टर बाय डिपार्टमेंट या फिल्टर बाय पोस्ट। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? फिल्टर बाय पोस्ट। तो हमने लिख दिया यहाँ फिल्टर बाय पोस्ट, और फिनिश करेंगे तो देखना यहाँ एक क्वेरी खुल जाएगा जिसका नाम क्या हमने दिया है? फिल्टर बाय पोस्ट। अब करना क्या है मुझे? करना ये है कि फ़िल्टर करना है किसके अकॉर्डिंग? पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ जो है क्राइटेरिया, उसमें जाके क्लिक कर लेना, और क्राइटेरिया में जा कर के जो मर्जी वो यहाँ पे डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया एंटर, या हाँ एंटर पोस्ट। और इतना करने के बाद इसको क्या कर लेना है? सेव। और क्या कर लेना है? इसको क्लोज। अभी देखो यहाँ कौन सा टेबल में सारा रिकॉर्ड दिख रहा है। मैंने इस क्वेरी को यहाँ रन किया, ये क्वेरी अलग दिखा। इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, क्वेरी रन किया, क्या हुआ? क्वेरी
रन किया, लेकिन जब क्वेरी रन किया तो ये काम किया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये काम नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो अब इस क्वेरी को हम एडिट करेंगे, क्योंकि इसमें काम जो होना चाहिए था नहीं हो पाया। तो फिर से डिज़ाइन व्यू में लेकर के आ जाएंगे। यहाँ पे क्वेरी तो सेलेक्ट ही रहेगा, क्वेरी क्या रहेगा, सेलेक्ट रहेगा। इस वाले में पोस्ट ही वाले में डाले हैं ना, क्राइटेरिया तो यही डालें। अच्छा चलो इसको रन करते हैं, रन सेलेक्टर। अब काम करेगा। देखो गलती क्या किए थे हम, इसको किस में डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट में डालना है, इसलिए काम नहीं किया था, बाकी सब कुछ सही था। सेव करते हैं, क्लोज करते हैं, दोबारा से इसको हम रन करते हैं। जैसे ही रन करेंगे तो क्या मांगेगा मेरे से, एंटर पोस्ट, और यहाँ पोस्ट डाल देना है। क्या पोस्ट डाल देते हैं, एडमिन। तो ये किसका डेटा सर्च करके देगा मेरे को से, तो फिल्टर हुआ या नहीं हुआ। अब उसी तरीके से मान लो मैंने इसको एडमिन के लिए किया, अब दोबारा रन करता हूँ, दोबारा मैंने इसको रन करा और इस बार मैं क्या डाल रहा हूँ, HR। तो ये सिर्फ किसका रिकॉर्ड शो करेगा मुझे, सिर्फ HR का रिकॉर्ड शो करेगा। किसका शो करेगा, सिर्फ HR का रिकॉर्ड शो करेगा। बढ़े आगे, अब इसके बाद नेक्स्ट, ये तो फिल्टर का काम हो गया। अब हमें कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा ये कैसे किए समझ में आया, डिज़ाइन व्यू में जाओ, कुछ बड़ा चीज़ नहीं लिखा गया है, बस स्क्वायर ब्रैकेट में जा कर के जो बात लिखना हो लिख दो, जो लिखोगे वही प्रॉम्प्ट करके दिखलाएगा। जैसे हमने डाल दिया एंटर पोस्ट, तो प्रॉम्प्ट करके क्या दिखलाएगा, हमेशा एंटर पोस्ट ही दिखलाएगा। जब भी इसको आप रन करोगे तो क्या दिखलाएगा, एंटर पोस्ट। और यहाँ जब पोस्ट डालेंगे, जैसे मान लो हमने डाला अकाउंटेंट, तो जो अकाउंटेंट है उसका सिर्फ रिकॉर्ड दिखलाएगा। ये बात समझ में आया आप लोग को, तो फिल्टर वाला काम हुआ। और अगर सारा रिकॉर्ड देखना है तो आप कहाँ जाइएगा, आ जाइए यहाँ पे, अब सारा रिकॉर्ड दिख रहा है फिर आपको, क्योंकि आप PMP वाला टेबल देख रहे हैं अभी। अब इस पर मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप कहाँ आ जाएंगे, यहाँ क्रिएट पे आ जाएंगे, और क्रिएट में आकर के कहाँ जाना पड़ेगा फिर आपको, तो क्रिएट में आने के बाद आपको जाएंगे क्वेरी विजार्ड पे ही, क्या करना है, नेक्स्ट करना है, क्या लेना है, ऑल लेना है, उसके बाद क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, नेक्स्ट करना है, मॉडिफाई करना है, फिनिश करना है। अब अभी तक आप सेलेक्ट क्वेरी यूज़ कर रहे थे, अब आपको यूज़ करना होगा अपडेट क्वेरी। तो देखो तो अपडेट कहीं लिखा हुआ है, क्वेरी टाइप में यहाँ एक ग्रुप है बना हुआ क्वेरी टाइप का, तो क्वेरी टाइप का जो ग्रुप है उसमें अपडेट क्वेरी है, कोई लिखा है, तो अपडेट जो लिखा है उस पर क्लिक कर लो, पहले कर लिए। अब जैसे ही देखना ध्यान से, जैसे ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो अलग तरह का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और जैसे ही अपडेट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो अलग ऑप्शन आ रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, बेसिक सैलरी के बेसिस पे क्या निकालना है आपको, अपडेट टू, और यहाँ पे अपडेट टू में क्या डाल देंगे हम, क्या निकालना है मुझे, TA निकालना है। तो TA कैसे निकालोगे, तो बेसिक सैलरी, क्या लिखेंगे, बेसिक सैलरी इनटू क्या, मान लो बेसिक सैलरी का 20% देना है, तो 20 बाई क्या दे देंगे, 100, 20 बाई 100, ये निकाल देगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये कैसे निकलेगा, DA कैसे निकलेगा, तो DA मान लो कि देते हैं हम बेसिक सैलरी का 40%, तो 40 बाई 100। अब 40 बाई 100 ये भी हो गया। अब क्या निकालना है मुझे, HRA निकालना है, तो क्या डालेंगे यहाँ पे, बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, मान लो 30%, 30 बाई 100। अब ग्रॉस सैलरी भी निकालना है, नहीं पहले ही निकल जाएगा उसके बाद। तो इसको मुझे अब सेव करना है, क्या करना है, इसको सेव करना है। तो सेव हो गया,
और इसको बंद कर देते हैं। अब इसका नाम बदलना है मेरे को, तो क्या करेंगे हम, नेम, और इसका नाम क्या करना है, अलाउंस। क्या कर देना है, अलाउंस। पैसा था, हो गया, जाओ। बोले कि अभी एक हफ्ता ट्रेनिंग चलेगा। और भी अगर कोई है जो भी जॉब चाहता है तो उसको बोलो। और कोई अभी बिल्कुल फ्रेशर है तो भी नया जो ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग 5 मई से, तो लोग 45 दिन वाला में लोग जो करना चाहता है उसको करवा, और तुम ज्वाइन कर। अब इस वाले में अलाउंस के बाद बात करते हैं हम लोग किसका। अब इसको रन करते हैं हम लोग अलाउंस। एंटर करें, जैसे एंटर करेंगे तो क्या निकल जाएगा, TA, DA और HR तीनों निकल जाएगा। देखने के लिए एंटर हमने जैसे ही किया, यस, फिर यस, और एक बार क्या करते हैं हम लोग, रिफ्रेश करते हैं। देखो तो TA, DA और HR निकल गया सबका। तो ये कमाल किसका था, क्वेरी का। ये किसका यूज़, किसी का, क्वेरी का। अब मुझे ग्रॉस सैलरी निकालना है, तो ग्रॉस सैलरी के लिए क्या करेंगे, अलग से क्वेरी लिखेंगे, फिर से वही क्वेरी विजार्ड, क्या करेंगे यहाँ पे ऑल, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, क्या लेंगे मॉडिफाई, और इसका नाम इस बार क्या देना है, ग्रॉस सैलरी, तो इसका नाम क्या दे देता हूँ मैं, GS। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ अपडेट लेंगे और दौड़ के कहाँ आना है आपको, ग्रॉस सैलरी वाले में, और अपडेट 2 वाले कॉलम में जाके आपको क्या लिख देना है, क्या होगा ये, बेसिक सैलरी प्लस TA प्लस DA, ओए कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया होगा, प्लस DA प्लस क्या, HRA, है ना, बेसिक TA DA HRA, TA DA है ना, तो एक ग्रॉस निकल जाएगा। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद इसको क्या कर दिया जाए, सेव, बंद कर लो। अब देखो अभी तक यहाँ ग्रॉस सैलरी दिख रहा है किसी का, नहीं। कब दिखेगा, जब ये क्वेरी क्या हो जाएगा, रन। जैसे ही ये क्वेरी रन करेंगे तो अभी आ गया ये। अगर बाय द वे नहीं आया, थोड़ा समय लग जाए, तो रिफ्रेश जरूर कर लेना। क्या कर लेना, रिफ्रेश। अब मुझे TDS निकालना है, तो TDS निकालने के लिए क्या किया जा सकता है, क्रिएट पे चलेंगे, कहाँ जाएंगे, क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे, ओके करेंगे जी, क्या कर लेंगे यहाँ से सेलेक्ट, फिर क्या कर लेंगे नेक्स्ट, फिर क्या कर लेंगे नेक्स्ट, क्या करेंगे यहाँ से मॉडिफाई, और क्या कर लेंगे फिनिश। अब इसमें भी क्या चूज़ करना है, अपडेट ना, और क्या अपडेट करवाना है इससे अभी TDS अपडेट करवाना है, तो क्या लिखेंगे, GS, क्या लिख दिया, कुछ ज़्यादा ही लिख पड़ दिया, GS है ना, इंटू कितना, 10 इंटू 10/100, और क्या कर दिया जाए इसको, सेव। क्या कर देंगे इसके बाद, हाँ TDS के लिए लिखे ना, ये तो ग्रॉस सैलरी के लिए था जो ऑलरेडी निकल गया, ये शायद होगा। क्या कर देना है इसको, नहीं, क्या कर देना है इसको, TDS। अब ज़रा देख लें कि क्या बना है इसका। कैसे जाएंगे, डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे, और डिज़ाइन व्यू में जैसे ही आए तो देखा जा सकता है यहाँ पे क्या आ रहा है, TDS के लिए है, हाँ नॉट बैड, सही है ये। अब अगर हम क्या करते हैं, TDS को रन करते हैं, जैसे ही हम TDS को रन करेंगे तो बोलेगा 5 रिकॉर्ड अपडेट करेंगे, बोले कर दो। अभी कुछ ही सेकंड में ये TDS आ जाएगा। अगर नहीं आया तो क्या करना है आपको, रिफ्रेश। अब बताओ ये भी हो गया। अब हमको क्या निकालना है, नेट सैलरी। क्या करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे, ओके कर देंगे, क्या करेंगे यहाँ नेक्स्ट करेंगे, फिर क्या करेंगे नेक्स्ट करेंगे, इवन की, चलो नेक्स्ट, क्या करेंगे नेक्स्ट। यहाँ नाम पूछ रहा है, इस बार क्या निकालना है नेट सैलरी, नेट सैल, ऐसा डाल देते हैं। और क्या लेंगे यहाँ पे, मॉडिफाई, क्या कर देंगे फिनिश, और क्या चूज़ करेंगे अपडेट, और कहाँ आ जाएंगे इस बार, आ जाएंगे नेट सैलरी वाले में। और यहाँ क्या लिखना पड़ेगा मुझे,
नेट सैलरी के लिए क्या हो जाएगा, ग्रॉस सैलरी माइनस TDS, यही ना। इतना करने के बाद इसको सेव कर लिया जाए, यही ना। सेव भी कर लिया। सेव करने के बाद अब अगर हम नेट सैलरी को रन जैसे ही करेंगे, अपडेट कर देगा यहाँ नेट सैलरी सभी का, कर दिया इसने, देख लीजिए हो गया। तो ये कमाल किसका है, ये है क्वेरी। अब ज़रा हम चाहते हैं कि बार बार अगर मान लो कि हम यहाँ पे 100 रिकॉर्ड डालें हैं, तो पहले ये वाला क्वेरी चलाएंगे, फिर ये वाला चलाएंगे, फिर ये वाला चलाएंगे, तो फिर ये वाला चलाएंगे। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है कि एक हम मैक्रो चला दें तो इस सब क्वेरी को रन कर दे एक ही बार में? हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ये काम हम मैक्रो से करवा सकते हैं कि एक सीक्वेंस में मल्टीपल क्वेरीज को रन कर देंगे, एक सीक्वेंस में मल्टीपल क्वेरीज को रन करना है।
ओके हैं? अच्छा, कट कर देंगे। हाँ, अब करना क्या था, तो करना ये था कि मुझे यहाँ से कुछ डेटा हटाना पड़ेगा। मान लो यहाँ से डेटा हम लोग हटा देते हैं सारा, या तो नया रिकॉर्ड डाल दें या डेटा हटा लें, यही ऑप्शन है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, किसी को समझ में आ रहा है? मैं चाह रहा हूँ कि ये सब अब किसके थ्रू करवाऊँ, तो या तो नया रिकॉर्ड डालते तो पता चलता है, या फिर इसी रिकॉर्ड को क्या करवा लिया हमने, ब्लैंक करवा लिया। अब मेरे को करना क्या है, मैक्रो बनाना सीखना है। चलो क्रिएट पे आ जाते हैं, देख कहीं मैक्रो दिखेगा तो बताना मेरे को। ये रहा। अब इसमें करना क्या है मुझे, तो मैक्रो में यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, देख कहीं पे दिखेगा ओपन क्वेरी या रन क्वेरी। ओपन क्वेरी दिखा। अब कौन सा क्वेरी ओपन करना है मेरे को पहले, तो सबसे पहले अलाउंस वाला। सबसे पहले कौन सा, अलाउंस वाला। फिर यहाँ आ जाओ और फिर से क्या करेंगे हम, ओपन क्वेरी। और सेकंड लेवल पे कौन सा क्वेरी ओपन करना है, तो अलाउंस के बाद जीएस निकालो, राइट। फिर जाएंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम, ओपन क्वेरी। क्या लेंगे, ओपन क्वेरी। और इस बार कौन सा क्वेरी ओपन करवाना है मेरे को, जीएस के बाद टीडीएस। क्या निकालना है, टीडीएस। फिर यहाँ आएंगे और क्या लिखेंगे, ओपन क्वेरी, ओपन क्वेरी। और इस बार कौन सा क्वेरी ओपन करवाना है टीडीएस के बाद, नेट सैलरी, बस। इसके बाद इसको क्या किया जाए, सेव। क्या नाम दिया जाए, तो सैलरी कैल्क। ओके, ये मैक्रो भी हमारा रेडी हो गया। अब मैक्रो कैसे रन करते हैं, चेक। यहाँ आएंगे, एंटर करेंगे यस। मैक्रो को आप एक सिंगल मैक्रो आपको रन करना है और सारा काम आपका हो जाएगा। कैसे, रिफ्रेश करके देख लो। तो जो काम हम लोग इससे कर रहे थे, और भी मैक्रोज का बहुत सारा काम बताएंगे जब कुछ एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे हम लोग कल। अभी देखो यहाँ तक काम हुआ, तो क्या क्या बता दिए बताओ, टेबल, क्वेरी, मैक्रोज। अब क्या बाकी रहा, फॉर्म। तो कल बता देते हैं आप लोग को फॉर्म, और कल कुछ सॉफ्टवेयर बनाएंगे